अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप सब लोग? तमाम नाजरीन को जो ये स्ट्रीम देख रहे हैं सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, जो बाद में देखेंगे उनको भी। आज फिर आप लोगों को सरप्राइज़ दे दिया। मुफ्ती साहब जो हैं वो नहीं है, उनकी जगह हम आपके सामने आए हैं। मुफ्ती साहब 5 मिनट के अंदर इंशाल्लाह वो तशरीफ़ लाते हैं। थोड़ा उनको 5 मिनट होगा, लेट हो जाएगा आज। तब तक हमने सोचा कि आप लोगों को वेट ना कराएँ। ऑलरेडी 15 मिनट ज़्यादा हो गया। थंबनेल का जो 9:30 था तो उसमें 9:45 ऑलरेडी हो गया। तो हमने सोचा कि इसको स्ट्रीम को स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी जो है ना वो जुड़ना शुरू हो जाएँगे। जल्द से जल्द स्ट्रीम को जो है वो शेयर करें। आतिफ भाई ने भी चढ़ा दिया है सामने। आतिफ भाई भी हमारे साथ हैं। आतिफ भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरी आवाज़ क्लियर है? जी क्लियर है एकदम। अच्छा, तो मेरे तरफ से भी आपको सलाम और सारे सुनने वालों को प्यार भरा सलाम। और जितने हमको सलाम कर रहे हैं उन सबको हमारी तरफ से वालेकुम अस्सलाम। आज काफ़ी सारे सलाम हो गए। बढ़िया जी बढ़िया, बहुत सलाम हो गए। स्ट्रीम शुरू हो गई है। हमारा अंसारी साहब इंशाल्लाह मुफ्ती साहब जल्द अभी तशरीफ लाएंगे 5 मिनट के बाद इंशाल्लाह। थोड़ा सा वो बिजी हैं अभी। और तक हम फिर से कमेंट्स पढ़ते हैं। आप लोग अगर कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो आप लोगों के कमेंट्स पढ़ते हैं हम। बिल्कुल कमेंट में कोई ब्लास्फेमी नहीं करेगा इंशाल्लाह। जो भी ब्लास्फेमी करे उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा मॉडरेटर्स के थ्रू। सॉरी, आज थोड़ा। वो वालेकुम सलाम। सब लोग सलाम कर रहे हैं। अच्छा, तो मुफ्ती साहब का आतिफ भाई वो व्हाट्सएप चैनल का लिंक जो है वो भी शेयर आप कर चैट में, कमेंट सेक्शन में। तो लोग रिक्वेस्ट है कि वो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि जितने भी अपडेट्स होते हैं मुफ्ती साहब के, वो सबसे पहले व्हाट्सएप चैनल जो उनका होता है वो उस पे आते हैं। और हमें की तरह मैं फिर से बता दूं, कुछ लोग जो होते हैं ना वो डरते हैं। वो कहते हैं व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन करूंगा तो नंबर दिख जाए। तो ऐसा नहीं होता। व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करने से किसी को किसी का नंबर नहीं दिखता। जिसका वो चैनल होता है उसको भी नंबर नहीं दिखता। तो उस चीज़ की टेंशन ना लें, आपका फ़ायदा है अगर आप व्हाट्सएप चैनल मुफ्ती साहब का जो है वो ज्वाइन करेंगे। सारे के सारे वीडियोज़, लिंक्स वहाँ पे सबसे पहले आते हैं। ओके, अस्सलाम वालेकुम। निसार अहमद साहब लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम सलाम। इमरान गाज़ी भी सलाम वालेकुम सलाम। ओके, तो मुफ्ती साहब आ रहे हैं। हाउ टू जॉइन योर सेशन, अहमद रफ़ी साहब लिख रहे हैं। जब मुफ्ती साहब आएँगे उसके बाद वो कुछ देर के बाद हो सकता है उनको कोई गुफ्तगू करनी हो, उनको कोई बात रखनी हो। उसके बाद क्या करेंगे, वो एक लिंक आपको पब्लिक करेंगे। वो लिंक पे आप दबाएँगे और आप स्ट्रीम यार्ड में जॉइन हो जाएँगे और इंशाल्लाह उसके बाद आपको लेंगे। सबसे पहले फिर से रिक्वेस्ट होगी मेरी कि नॉन मुस्लिम्स को मौका दें। हमारे मुस्लिम भाई जो हैं वो जो हैं बिल्कुल एंड पे उनको मौका दिया जाएगा आधा 1 घंटा। लेकिन स्टार्टिंग में जो है ना वो नॉन मुस्लिम्स को क्वेश्चन करने का मौका दिया जाए। क्योंकि होता ये है कि जो नॉन मुस्लिम्स हैं हम तो उनके लिए स्ट्रीम रखते हैं ना, वो उनके सवालात ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और रही बात फ़िकी सवालात की, वो तो बैन है हमारी स्ट्रीम में, उनको अलाउ नहीं करते, हम एंटरटेन नहीं करते। मुफ्ती अब्दुल्ला मिन्हाज साहब हैं, वो फ़िकी स्ट्रीम्स करते हैं। उसमें आप जाके अपने फ़िकी सवाल रख सकते हैं। उसके बाद जो है वो जो यहाँ पे फ़िकी सवालात हैं उनको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। और नॉन मुस्लिम्स को प्लीज़ आप प्रेसिडेंस दें यहाँ पर। एंड पे आप जॉइन करें, जितने भी मुस्लिम्स हैं एंड पे जॉइन करें। क्योंकि हम लोगों की प्रायोरिटी ये होती है कि जो हमारे नॉन मुस्लिम भाई हैं उनके जो सवालात हैं, उनके जो इश्कालात हैं, पहले उनको एड्रेस किया जाए। ना कि हमारे मुसलमान भाई, जो क्योंकि मुसलमान भाई तो घर का होता है, उसके जो सवालात होते हैं वो यूजुअली जो होते हैं वो आप लोगों के उनके जो नॉन मुस्लिम के सवालात होते हैं, जब वो सवाल करते हैं तो आप लोगों के जो सवाल होते हैं वो उसमें मैक्सिमम जो है वो एड्रेस हो जाते हैं। ये लास्ट टाइम ये मैंने बोला था। अच्छा, अतर भाई, मैं एक बात बताना चाहता हूँ। ये कमेंट आया था अभी ईमानली हम्म। ऐप के ताल्लुक से। एक कमेंट आया था कि उसमें एग्जिट नहीं बता रहा, तो एग्जिट नहीं बता रहा तो भाई वो मुफ्ती साहब को इन्फॉर्म कर दीजिए। तो वो ऐप जो है वो मुफ्ती साहब का नहीं है और मुफ्ती साहब ने वो उसको हैंडल नहीं कर रहे। हमारे एक भाई है शायद, क्या नाम है उनका? आलमी फैक्ट्स। हाँ, उन्होंने वो ऐप बनाया है और वहाँ पे साफ तौर पे लिखा गया है कि वो उसके ऑनर हैं। तो मुफ्ती साहब का, हालांकि उसमें मुफ्ती साहब के ताल्लुक से सारा डेटा पड़ा हुआ है, लेकिन मुफ्ती साहब उसको चला नहीं रहे और मुफ्ती साहब ने वो ऐप नहीं बनाया। तो ये आप उनसे उनके चैनल पे जाके राब्ता करें। मुफ्ती साहब इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ बिल्कुल, मैं लास्ट टाइम भी बोला था। वो बहुत अच्छा एफर्ट है हमारे भाई का, आलमी फैक्ट्स उनका नाम है चैनल का।
तो लेकिन उसका मुफ्ती साहब से ऑफिशियली कोई ताल्लुक नहीं है कि मुफ्ती साहब उसको देखते होंगे उसमें क्या है क्या नहीं है। तो कोई भी उसमें इशू होगा तो आपको जो है वो उन भाई के आलमी फैक्ट्स जो चैनल है उस पे आप जा सकते हैं, ठीक है। बाकी हमारे लोग अभी भी लिख रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, अभी भी लोग आते कह रहे हैं हाउ टू गेट इनटू द स्ट्रीम। तो स्ट्रीम ज्वाइन करने के लिए जैसे ही आपको लिंक दिया जाएगा, लिंक पे दबाएं और उसके बाद आप आ जाएंगे। कुछ ही देर में जब मुफ्ती साहब आएंगे उसके बाद जो है वो लिंक को ले लिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम अत्थर भाई, मेरा नाम ले लेना एक मरतबा प्लीज, अब्दुल कदीर उमैर, ठीक है ले लिया मैंने आपका नाम, ठीक है। ये शेक्सपियर कहते हैं नाम में क्या लिखा है, ओके। यार देखें, किसी भी जो मुकद्दस शख्सियात हैं नॉन मुस्लिम्स की, उनको भी आप कमेंट सेक्शन में ब्लास्फेमी ना करें, ये जो है ना ये अच्छा नहीं रहता। महराज खान रजवी लिखते हैं टॉपिक क्या है आज का, एक्नॉलेज इस्लाम। टॉपिक कुछ नहीं है, ओपन Q&A है, इंशाल्लाह मुफ्ती साहब आएंगे, अगर उनको कोई स्पेसिफिक बात रखनी होगी तो वो रखेंगे, अदरवाइज लिंक को पब्लिक करके इंशाल्लाह जो है वो आप लोगों के सवाल दिए जाएंगे, पहले नॉन मुस्लिम्स उसके बाद मुस्लिम्स, ठीक है। जब मुफ्ती साहब ज्वाइन करें उस वक्त से 3 आवर स्टार्ट करना। ये तो मुफ्ती साहब पर डिपेंड करता है, स्ट्रीम कितनी ज़्यादा लंबी चलेगी, उन्हीं की स्ट्रीम है, हम तो बस यहाँ पर यहाँ पर बस उनकी हेल्प करने के लिए आते हैं। और आपकी ये दरख्वास्त हम मुफ्ती साहब तक जरूर पहुंचाएंगे। हाँ बिल्कुल, हाँ आपकी दरख्वास्त हम पहुंचा सकते हैं, बाकी जो फाइनल अथॉरिटी हैं वो तो वो खुद है, क्योंकि चैनल उनका है। साहिल खान लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम अत्थर भाई, वालेकुम सलाम। अखलाक लिखते हैं आप लोग कहाँ से हैं, हम लोग इस दुनिया से हैं माशाल्लाह। तो प्लेनेट अर्थ, हाँ प्लेनेट अर्थ, प्लेनेट अर्थ मैंने कहा, हाँ प्लेनेट अर्थ है, प्लेनेट अर्थ पे हैं, ठीक है। तो बाबर खान लिखते हैं प्लीज इन स्ट्रीम में, ये शायद कहना चाह रहे हैं स्ट्रीम में जो ज्वाइन करनी है, तो लिंक जब आएगा और जब मुस्लिम्स को बुलाया जाएगा आप तब आइएगा, पहले नॉन मुस्लिम्स को ये ना मौका दीजिएगा। अशरफ अली लिख रहे हैं आपके एग्जाम का क्या हुआ था भाई, एग्जाम आने वाला है इसीलिए तो मैं अपनी स्ट्रीम्स नहीं कर रहा हूँ, बस मुफ्ती साहब के साथ आते हैं, मुफ्ती साहब के साथ बैठने का जो है वो मौका मिलता है, तो इससे बढ़कर क्या है, इसके लिए थोड़ा वो टाइम है। आलमी फैक्ट्स हमारे भाई आ गए हैं, अस्सलाम वालेकुम भाई, वालेकुम सलाम। आलमी फैक्ट्स साहब आपके वो ऐप के रिलेटेड कोई सवाल है? मिस्टर तैफ, हाँ भाई आपका भी नाम आ गया। ये आलमी फैक्ट साहब आपकी ऐप ईमानली जो है ना माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम है आपका, उसके रिलेटेड कुछ लोग सवाल कर रहे हैं तो आप उनको एड्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। ओके भाई, मेरा डॉगी मुझसे बहुत प्यार करता है, वो बिना रोने लगता है। ये वही है हजरत, ये वही है, ये वही है। चलें हजरत चले मुफ्ती साहब आ गए, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, खैरियत से हैं? कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, कंप्यूटर का इलाज चल रहा है, तो 2-3 मिनट लगेंगे, अभी मैं फोन से हूँ। जी हाँ जी। एक ये था आपके लिए पैगाम था लोगों का कि जब आप ज्वाइन हो तब 3 घंटा शुरू हो, उससे पहले ना। अच्छा ये बात है। 1-1 मिनट का हिसाब है। हाँ बिल्कुल। जी हाँ, खैर इतने में इंशाल्लाह लैपटॉप रिस्टार्ट हो रहा है तो मैं शामिल होता हूँ लैपटॉप से। आप सभी हजरात से गुजारिश है कि आप जहाँ जहाँ इसको शेयर करते हैं शेयर करें। आज शुरू में एक अहम गुफ्तगू होगी और ये गुफ्तगू है हारिस सुल्तान की रिसेंट वीडियो का जवाब। तो उन्होंने अपने चैनल पर एक वीडियो रिसेंटली डाली है और ये सारा असल में फसाद शुरू किया है एक फसादी ने, तो इसलिए वहां से फिर हम मजबूर हुए इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए। लेकिन चलो अच्छा है, बाज़ मरतबा मौका मिल जाता है जब एक चीज़ ट्रेंडिंग में हो और उस मौजू के ऊपर बात की जाए तो फिर बहुत से लोगों तक वो बात पहुंच जाती है। चूंकि सब लोग इन चैनलों को देखते हैं, तो कोई मेरे चैनल पर है तो कोई हारिस सुल्तान के, तो कोई किसी फसादी के। तो अब ये है कि मैं इंशाल्लाह इस मौजू पर आज गुफ्तगू करूंगा। ये मेरी इस मौजू के ऊपर अब आखिरी गुफ्तगू होगी। मैं इस चीज़ का कायल नहीं हूं कि एक ही मौजू को ड्रैग करते रहें, जवाबुल जवाब, उसके बाद फिर उसका जवाब, फिर उसका जवाब। इससे कोई फायदा नहीं है। इससे लोग एक तो ये कि पूरी बात एक जगह नहीं हो पाती है और लोगों के लिए भी उसमें फिर कुछ नया सीखने के लिए बचता नहीं है। तो इसलिए मैं इंशाल्लाह इस मौजू पर आज आखिरी गुफ्तगू करूंगा और बात मेरे मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं है। कुछ लोगों ने अगर मेरी पिछले हफ्ते की वीडियो स्ट्रीम सुनी होगी, या शायद पिछले हफ्ते बात हुई थी या उससे पिछले हफ्ते, बहरहाल जब भी बात हुई थी, शायद गालिबन पिछले हफ्ते, तो उन्हें याद होगा कि हम सूरह तलाक की आयत नंबर 4 के ताल्लुक से गुफ्तगू कर रहे थे।
तो मैं बस कोशिश कर रहा हूँ कि किसी तरीके से मैं अपने लैपटॉप से जॉइन हो जाऊँ, चूँकि वहाँ पर मुझे कुछ स्क्रीनशॉट्स भी दिखाने हैं। और आज मैंने पब्लिक की डिमांड पर ये भी किया कि इंटरनेट को डायरेक्ट कंप्यूटर से लगाया। अब ये माशाअल्लाह। उसका अब ये उसका असर है या किसका असर है, अल्लाहु आलम। लेकिन ये है कि ये ब्राउज़र जो है मेरे डिवाइसेज़ को पिक नहीं कर रहा है, अच्छा खासा कर रहा था। अच्छा। तो अब मैं देखता हूँ, बहरहाल ये कि मुझे 2-3 मिनट दीजिए। जस्ट अ सेकंड। जी, जी, कोई नहीं साहब। अच्छा, फिर अच्छा से मैं बता हज़रत, दूँ अगर मुफ्ती साहब कोई का व्हाट्सएप। जी, जी। आतिफ भाई। मैं कह रहा था हज़रत, अगर कोई दिक्कत होगी स्क्रीनशॉट तो भेज दीजिएगा, फिर यहाँ से दिखा देंगे। हाँ, फिर यही करना पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल। सही। तो मैं वो बता रहा था, मुफ्ती साहब का व्हाट्सएप चैनल है, उसको आप जॉइन कर सकते हैं। उसमें जितने भी अपडेट्स होते हैं मुफ्ती साहब की वीडियोस के रिलेटेड और लाइव स्ट्रीम के रिलेटेड, वो सबसे पहले वहाँ पे पहुँचते हैं, और आपका नंबर जो है वो भी नहीं दिखता, तो इसकी टेंशन ना लें। और फिर से ये कि मेहरबानी करके नॉन मुस्लिम्स को मौका दीजिएगा पहले, मुस्लिम्स के लिए एंड का टाइम इंशाल्लाह रखा जाएगा। ठीक है? आप कौन सा, ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम हो, बस आप दुआ करें ना। आप बस दुआ करें। अली रज़ा खुर्रम और एक्नॉलेज हम एक है, नहीं, अलग है। वो हमारे दूसरे भाई हैं, मैं दूसरा हूँ। अच्छा जी, ओके, मुफ्ती साहब आ रहे हैं, मुफ्ती साहब का जैसे ही लैपटॉप कनेक्ट हो जाएगा वो वापस आ जाएँगे। अगर नहीं होता है तो फिर इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे मुफ्ती साहब ऐसे ही। ठीक है। ओके, ओके। और जितने भी कोई ब्लास्फेमी ना करे प्लीज़, ब्लास्फेमी जितने भी करते होंगे, मॉडरेटर से रिक्वेस्ट है, ज़ीरो टॉलरेंस रखें। कोई बंदा ब्लास्फेमी करता है या ये बार-बार स्पैमिंग करता है तो उसको जो है वो टाइम आउट दे दें या ब्लॉक कर दें। ठीक है। आपका दोस्त लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। हुँ, अच्छा, एक बात और कहनी थी मुझे कि हुँ। चूँकि इंशाल्लाह, चलो मुफ्ती साहब आ ही गए, फिर जॉइन हो गए। जी हाँ, मेरी आवाज़ आ रही है इधर से? जी हज़रत, जी आवाज़ आ मुफ्ती रही है साहब, आपकी। आ रही है। मैं आप लोगों को सुन नहीं पा रहा हूँ। मेरी आवाज़ आ रही है? जी मुफ्ती साहब जी, आ जी, रही आ है। रही है। जी। कमेंट में आप लोग कह दीजिए जी आ रही है आवाज़, तो हज़रत को देख लेंगे कमेंट। मैं इस टाइम कमेंट बॉक्स में नहीं हूँ। हेलो? जी हज़रत, आ रही है अच्छा, आवाज़। आ रही है। लोगों को आवाज़ आ रही है, लेकिन मुझे आप लोगों की आवाज़ नहीं आ रही। मैं भी अच्छा, मैं ये गड़बड़ हुई है। होल्ड ऑन, जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड। भाई लोग पॉलिटिक्स बिल्कुल ना डिस्कस करें। मॉडरेटर जो पॉलिटिक्स डिस्कस करते हैं उनको भी ब्लॉक कर दें, किसी भी मुल्क की। अभी इंशाल्लाह मुफ्ती साहब अगर लिंक पिन करने जाएंगे तो उस टाइम अपने एक दो भाई हैं उनको मॉडरेटर में कहेंगे, हज़रत करवा देंगे। जी हाँ, अब आवाज़ आई है मुझे आप लोगों को। जी, जी। ठीक है, जी मुफ्ती। चलें जी, तो शुरू करते हैं। जी, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग म्यूट कर लीजिए अपने को, और मैं ज़रा सा स्क्रीनशॉट भी सारे के सारे ले आऊँ। वो सब के सब आ गए थे, लेकिन इत्तेफाक से वो गुडमुड हो गए, बल्कि ख़त्म हो गए। तो मैं दोबारा उसको ऑन कर रहा हूँ। आज सारी बड़ी बेतरतीबी हुई है। अ, ओके, तो ये है, ये असल में जो विंडोज़ के जो विंडोज़ बेस्ड लैपटॉप होते हैं, ये सारा मसला बड़ा इनका होता है। मैं इसका आदी भी नहीं हूँ, लेकिन चलो फिर भी खैर, आप लोगों की खातिर इसको भी झेलना पड़ रहा है। अच्छा जी।
ओके, ओके। चलें जी, तो शुरू करते हैं इंशाअल्लाह। माफ़ कीजिएगा आज की इस बदनज़मी पर, तो बाज़ मरतबा ये चीज़ें अपने इख्तियार से हट जाती हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। तो मैंने जैसे पहले अभी अर्ज़ किया था कि हारिस सुल्तान ने एक वीडियो बनाई है और ये दरअसल मेरी एक वीडियो का रिस्पॉन्स है, बल्कि उनकी उस वीडियो में उन्होंने इंजीनियर को जवाब दिया है, तो बहरहाल वो अपनी हरकतों के वो खुद जिम्मेदार हैं। और उसके बाद उन्होंने मेरे ताल्लुक़ से गुफ्तगू की है, और मुख्तसर बता दूं कि इस गुफ्तगू का जो कॉन्टेक्स्ट है वो ये है कि कैसर अहमद राजा साहब की हारिस सुल्तान से डिबेट हुई थी, और उस डिबेट में सूरह तलाक की आयत नंबर 4 का जिक्र आया था, और उस आयत में ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इरशाद है कि उसमें एक लफ्ज है वल्लाई लम यहिज़न, सारा दारो मदार उस पर है, की वर्ड वही है कि 3 महीने इद्दत है उन औरतों की कि जो अपनी हैज से मायूस हो चुकी हैं, यानी उनको हैज नहीं आएगा, और उन औरतों को कि जिनको अभी तक हैज नहीं आया है। इसमें कैसर अहमद राजा साहब का जो टेक था, जो उनकी पोजीशन थी, वो ये थी कि इस आयत में उन औरतों का जिक्र है कि जिनको किसी बीमारी की वजह से हैज आना बंद हो गया, या ये कि हैज आया ही नहीं और वो बड़ी हैं, इस तरह की बीमारी भी होती है। तो इसमें उन औरतों का जिक्र है। मेरा मौक़िफ़ इस ताल्लुक़ से उस वक्त भी ये था जब ये डिबेट हुई थी, और आज भी ये है कि ये आयत आम है। पिछले हफ्ते भी मैंने ये बात कही थी कि इस आयत में बच्चियों का भी जिक्र है, यानी मैं इस चीज़ का इनकार नहीं कर रहा हूँ कि इसमें उन औरतों का जिक्र नहीं है कि जिनको अभी किसी बीमारी की वजह से हैज नहीं आया। ऐसा मुमकिन है कि एक लड़की बालिगा हो, 15-16 साल की हो, और उसको अभी तक उसका फर्स्ट पीरियड ना आया हो, ये पॉसिबिलिटी है, और इस तरह की बीमारी होती है, तो वो भी ऑब्वियसली इस हुक्म में शामिल है, चूंकि आयत का तर्जुमा क्या है कि जिनको अभी तक हैज नहीं आया। तो चाहे वो कम उम्री की वजह से ना आया हो या किसी बीमारी की वजह से ना आया हो, दोनों चीजें इसमें शामिल हैं। तो अल्लाह ताला ने एक लफ्ज बोलकर दोनों चीजें इसमें मुराद ली हैं, और इस तरह बहुत कॉमन है ये कुरान में। तो बहरहाल इस ताल्लुक से एक वीडियो बनी, हारिस सुल्तान साहब ने ये वीडियो बनाई, और सबसे पहली बात उन्होंने ये कही, मैं उनकी वीडियो नहीं चलाऊंगा, और उसकी वजह है कि मेरी पॉलिसी के खिलाफ है। मुझे अगर कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है तो मैं ऑडियो चला लेता हूँ, तो यहाँ ऑडियो की भी ज़रूरत ऐसी मैं महसूस नहीं करता। उसकी वजह यह है कि मुझे बीच बीच में से उसको आगे कर करके अलग अलग जगह से चलाना पड़ेगा। एंड ये एक सेशन मुख्तसर सा, जो मैं चाह रहा हूँ कि इसका मुख्तसर सा ऑन रिकॉर्ड आ जाए ये जवाब, ये इतना लंबा हो जाएगा कि कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए मैं सिर्फ आपको जगह बता दूंगा कि उनकी वीडियो में उन्होंने किस मिनट किस सेकंड पर यह बात कही है। 4-5 पॉइंट्स हैं, और इसके अलावा कुछ उसमें नया है नहीं। एक बात तो उन्होंने ये कही कि जिसका ताल्लुक यानी मेरी जात से है, और वो इस मानागर कि भाई मुफ्ती साहब को जवाब ढूंढने में 9 महीने लग गए हैं, और अब जाकर जवाब आया है, तो बड़ी मेहनत की होगी, बहुत रिसर्च की होगी। तो पहली बात तो ये है कि देखें, ये बात हकीकत है कि मैंने ये कभी दावा नहीं किया
कि हम सब जानते हैं, हम सब चीज़ें जानते हैं, जितना इस्लाम की मुकम्मल मालूमात है वो सब हमारे पास है, फिंगर टिप्स के ऊपर है। ये मेरा कभी दावा था ही नहीं, ना आज है ना आइंदा कभी होगा इंशाअल्लाह ताला। हाँ, कुछ लोगों को इस तरह के दावे सुनने की आदत है, ठीक है, इस तरह के दावे सुनने की आदत है कि हमने ये काम कर दिया, हम तो किरात के माहिर हैं, हम तो सबसे बड़े हाफिज हैं, हम तो हम उन लोगों में से नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है, उसका फजल है कि हम अपनी पोजीशन और अपने मकाम को समझते हैं और अपनी कम इल्मी का एतराफ़ करते हैं। लेकिन जहां तक इस मसले की बात है, पर्टिकुलर मसले की, जिसका ताल्लुक खलवत सहिया से है, कि जिसको हारिस सुल्तान साहब बार बार खलवत तन्हाई कह रहे थे, तो मैं उनको बता दूं, और इसमें उनका कसूर नहीं है चूंकि ये एक इस्लामिक टर्म है। हमारा बुनियादी मसला ही ये है कि भाई आप जब हमसे इन मौज़ूआत के ऊपर गुफ्तगू करें तो आपकी रिसर्च प्रॉपर होनी चाहिए। तो ये ना लगे कि हमें फ्रस्ट्रेशन हो जाए कि यार किस तरह बात करें, जब बुनियादी इस्तिलाहात से भी वाकिफ ना हो सामने वाला, टर्मिनोलॉजी से। तो खलवत तन्हाई कोई टर्म नहीं होती है, खलवत सहीहा टर्म है, क्योंकि खलवत के खुद माना तन्हाई के हैं। तो अब खलवत तन्हाई का मतलब क्या हुआ? तन्हाई तन्हाई तो ये कोई इस्तिलाह नहीं है। तो बहरहाल ये जो खलवत सहीहा का मसला है वो ये है कि जो हमारे यहाँ आलिम कोर्स में अगर 6 साल का कहीं निसाब है, करिकुलम है, तो सेकंड ईयर में, और अगर 8 साल का निसाब है तो थर्ड ईयर में ये मसला पढ़ाया जाता है। किताब का नाम है मुख्तसरुल क़ुदूरी, उसकी किताब तलाक में ये मसला मौजूद है। तो हमारे यहाँ आलिम कोर्स के बिल्कुल इब्तदा के दिनों में ये मसला पढ़ा दिया जाता है। मसला क्या है? मसला ये है कि अगर एक छोटी बच्ची का, मैं अपना मौक़िफ़ दोबारा दोहरा दूं ताकि एक ही वीडियो में सारी बात आ जाए, कि अगर छोटी बच्ची का निकाह होता है बुलूगत से पहले, तो हम उस बुलूगत के से पहले के निकाह को जायज़ समझते हैं, और हमारे पास उस पर एक दलील नहीं है, बहुत सी दलीलें हैं। उनमें एक दलील हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा का निकाह है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कि जो 6 साल की उम्र में हुआ था। रुखसती 3 साल के बाद जबकि वो बालिगा हो गई थी उस वक्त हुई थी। कुछ ऐसे भी लोग पैदा हो गए हैं कि जो हजरत आयशा रदी अल्लाहु अन्हा की इस निकाह वाले किस्से को गलत मानते हैं और कहते हैं कि नहीं जी वो 16 साल में हुआ था, और ये जो 6 साल वाली हदीस है ये हिशाम इब्न उरवा ने गड़बड़ कर दी, ये फला, अजीब व गरीब आर्ग्यूमेंट्स है उनके। मैं एक चीज कह रहा हूं वो ये कि जिस किसी को शौक हो वो आकर हमारी स्ट्रीम पर बात कर ले। इसी मौजू के ऊपर हम बात करते हैं कि हिशाम इब्न उरवा की बात गलत है या सही है। जिस किसी को भी शौक हो आ जाए, इंशाअल्लाह मुकम्मल इत्मीनान के साथ वो यहाँ से जाएगा, इल्ला ये कि वो हस्ब आदत हट धर्मी के ऊपर में मुब्तला हो तो बात अलग है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये हमारे यहाँ बिल्कुल इब्तदा में मसला पढ़ा दिया जाता है। तो अगर बुलूगत से पहले एक लड़की का निकाह हुआ और उसके बाद बुलूगत से पहले ही उसको तलाक हो गई, चूंकि बुलूगत से पहले उसके साथ कंजुमेशन ऑफ मैरिज जायज नहीं है, तो अब सूरह अहज़ाब की एक आयत के मुताबिक उसकी कोई इद्दत होनी नहीं चाहिए। जबकि यहां पर सूरह तलाक की आयत नंबर 4 में अल्लाह ताला ये फरमा रहा है कि अगर तलाक हो गई और उस औरत को हैज, लड़की को अभी हैज नहीं आया, तो इद्दत 3 महीने है। तो भाई इद्दत 3 महीने तो उस वक्त होगी जबकि कंजुमेशन ऑफ मैरिज हुआ हो, और कंजुमेशन ऑफ मैरिज जायज नहीं है बुलूगत से पहले। तो फिर हमने ये निकाला कैसे? ये इसको निकालने की जरूरत नहीं है, ये मसला तो शरीयत में साबित है, और ये आज का मसला नहीं है बल्कि ये कुरान से साबित है। तो और वो ये कि अगर मसलन किसी मर्द ने किसी लड़की से, किसी लड़के ने किसी लड़की से निकाह किया और वो लड़की नाबालिगा है और उस वक्त खलवत सहीहा हो गई। खलवत सहीहा ये कि वो अकेले में मिले। अकेले में मिलने का मतलब ये तो नहीं है कि कंजुमेशन ऑफ मैरिज हो। मसलन एक लड़का किसी लड़की को प्रपोज करे जो जहां हयादार माहौल है, जो इस्लामी माहौल है, तो वहां पर क्या तरीका है? वहां पर बहुत सी जगहों पर तरीका यह, हर जगह नहीं, बहुत सी जगहों पर तरीका यह है कि भाई चलो ठीक है, लड़का लड़की से एक मर्तबा पेरेंटल गाइडेंस के साथ जो है वो बात कर ले, मुलाकात कर ले। तो ये खलवत है। अब खलवत सहीहा क्या है? खलवत सहीहा ये है कि वो बिल्कुल तन्हाई में हो।
तो तन्हाई में होने का मतलब अगर कोई आदमी कंजम्मेशन ऑफ मैरिज निकाले तो फिर वो उसके दिमाग का खलल है। लेकिन अगर उस मौके के ऊपर मसलन लड़के ने ये डिसाइड किया कि भाई मैं इस लड़की के साथ अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकता, चाहे उसके लुक्स उसको पसंद नहीं आया या उसका मिजाज पसंद नहीं आया या व्हाटएवर, कुछ भी हजार वजह हो सकती हैं, और उसने उसको तलाक दे दी, तो उसके बाद उस लड़की की जो इद्दत होगी वो 3 महीने होगी। तो यहाँ देखें कंजुमेशन ऑफ मैरिज नहीं हुआ, निकाह भी हुआ और खलवत सहिया भी हुई, लिहाजा तलाक जो है वो 3 महीने हुई। इस तरीके से सारी आयतें एक दूसरे के मुवाफिक हो गई। अब हमने ये मसला कहां से निकाला तो ये जो खलवत सहिया का मसला है ये कहां से साबित हुआ, मैं उसके लिए अब आपको स्क्रीनशॉट्स पेश कर रहा हूं कि ये कोई गढ़ा हुआ मसला नहीं है, बल्कि ये मसला जो है वो साबित है। इसको आप देखें अपने स्क्रीन पर। अच्छा जी, तो ये आ गई है। मुझे महसूस हो रहा है कि ये जो मैंने वायर्ड इंटरनेट लगाया है थोड़ा सा और स्लो है, लेकिन आज देखते हैं इंशाअल्लाह इसको भी। ओके, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर एक आर्टिकल है, मैं इसको शेयर कर चुका हूं और मैं इसको आपके पढ़कर सुनाता हूं इंशाअल्लाह। ये आर्टिकल उसी वेबसाइट से है जिस वेबसाइट से मैंने पिछली मर्तबा एक आर्टिकल दिखाया था। इसमें इद्दत और खलवत वगैरह के मसाइल जिक्र हो रहे हैं। असल क्या है, जो उसमें जो दलाइल हैं और इसी तरीके से जो रेफरेंसेस हैं। यहां देखें कि खलवत के ताल्लुक से मैं एक चीज बता दूं कि इस पर इत्तेफाक है खलवत सहिया के मसले पर। हारिस सुल्तान ने यह जिक्र किया था कि इमाम शाफी के यहाँ ये खलवत का मसला नहीं मिलता, नहीं बल्कि इमाम शाफी के यहाँ भी मिलता है, ये रहा वो भी क़ाल शाफी। अच्छा, अब इस्तिदलाल ये है कि कुरान करीम की आयत है, व इन अरदतुम इस्तिबदाल ज़ौजिन मकान ज़ौजिन व आतयतुम इहदाहुन्ना क़िंतारन फला तअख़ुज़ू मिन्हु शैअन अतअख़ुज़ूनहु बुहतानन व इस्मन मुबीना व कैफ़ तअख़ुज़ूनहु व क़द अफ़ज़ा बअदुकुम इला बअदिन व अख़ज़ना मिनकुम मीसाक़न गलीज़ा। यहाँ पर यह है कि अगर तुम दूसरी शादी करना चाहते हो, यानी पहली बीवी को तलाक देकर दूसरी शादी करना चाहते हो, वो आते ही तुम किसी भी सूरत में तलाक यानी कंजुमेशन ऑफ मैरिज से पहले या बाद में, वो आते ही तुम इहदाहुन्ना क़िंतारन, और तुम उनमें से यानी अपनी बीवी को क़िंतारन यानी एक अमाउंट ऑफ महर जो है वो कितना भी हो सकता है, बड़ा छोटा, तो वो तुम उनको दे चुके हो। फला तअख़ुज़ू मिन्हु शैअन, तो तुम उससे वो महर वापस ना लो। अच्छा, अब महर वापस लेने की सूरत कब होती है? जबकि तलाक कंजुमेशन ऑफ मैरिज से पहले हो। अगर तलाक कंजुमेशन ऑफ मैरिज के बाद होगी तो ऐसी सूरत में महर वापस लिया ही नहीं जा सकता। अल्लाह ताला कह रहा है तुम महर वापस ना लो, यानी अगर तुम कंजुमेशन से पहले भी तलाक दे रहे हो तो भी तुम्हें लेना नहीं चाहिए। आगे कहता है वकैफ़ तअख़ुज़ूनहु वक़द अफ़ज़ा बअदुकुम इला बअदिन, तुम आखिर ये महर ले कैसे सकते हो जबकि तुम दोनों एक दूसरे के साथ तन्हाई में मिल चुके हो। यहाँ अफ़ज़ा का मतलब है तन्हाई में मिलना, अकेले में मिलना, और इसका मतलब कंजुमेशन ऑफ मैरिज नहीं है। तो यहां से ये फुक़हा ने मसला निकाला कि खलवत सहीहा के बाद भी अगर तलाक हो जाए और कंजुमेशन ऑफ मैरिज ना हो तो इद्दत पूरी वाजिब होती है। इसी तरीके से एक हदीस है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन कशफ़ क़िनाअ इम्रअतिन फ़क़द वजब लहल महरु कामिलन, कि एक शख्स ने अगर एक औरत को बिला नकाब देख लिया, उसने नकाब उसका उठाया या बिला नकाब उसने देख लिया, तो महर वाजिब हो गया मुकम्मल। जब मुकम्मल महर वाजिब होगा तो ऐसी सूरत में अगर तलाक हो जाए, कंजुमेशन ऑफ मैरिज ना हो, तो फिर इद्दत भी मुकम्मल वाजिब होगी। इसी तरीके से एक और रिवायत है, वो ये है कि ज़ुरारा इब्न औफा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि क़ज़ल खुलफ़ा उर राशिदून अल महदीयून, खुलफ़ाए राशिदीन का ये फैसला है कि अन्ना मन अग़लक़ बाबन, कि जिसने दरवाजा बंद कर दिया, वारख़ा सितरन या पर्दा डाल दिया, यानी तन्हाई हो गई, फ़क़द वजब अलैहिल महर, ये करते ही मुकम्मल महर वाजिब हो गया। दखला बिहा औ लम यदखुल, उसने कंजुमेशन ऑफ मैरिज किया हो या ना किया हो। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मेरी सुन्नत और खुलफ़ाए राशिदीन की सुन्नत को थामे रखो, मजबूत पकड़ लो। तो इससे साबित हुआ कि खुलफ़ाए राशिदीन का जो फैसला है वो भी उसी तरीके से नाफिज होगा
जैसा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से